एवरीवन। तो ये कल के ब्लॉग के आगे की वीडियो है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने जल दे के सूर्यदेव को थोड़ी सी वीडियो शूट की थी और थोड़े से फोटो कराए थे दीदी के साथ पैर छूते हुए। और उसके बाद ना हम हंसी मजाक कर कुरा के और फिर आगे थे हम घर पर और थोड़ी पूजा करके ताऊ जी के घर पे करी थी ना पूजा। तो अब आके मैंने ना चेंज ही नहीं किया है, मैंने गाउन पहन ली इसी के ऊपर क्योंकि अब बनाना है खाना। तो पहले चलते किचन की तरफ क्योंकि बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, अगर बैठ गए ना तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसी वजह से ना पहले अपना किचन को संभाल लेते हैं और किचन का करते हैं सारा काम। खाना जो भी बनेगा आज क्योंकि कई सब्जी बन जाएगी और जो भी यानी हलवा वगैरह जो भी चीज़ बननी है तो पहले अपना किचन करते हैं किचन का। और घर पे आने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती तो 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करा। उसके बाद मैंने डाल ली थी ऊपर से साड़ी के ऊपर ही गाउन और अपनी थोड़ी सी यानी सब्जी वगैरह ये सब चीज़ कट करके रख दी थी मैंने। और फिर आ गई हूँ मैं किचन में यानी थोड़ा सा रिलैक्स करके और अपनी दोनों तरफ यानी गैस पे कढ़ाई रख दी है। तो एक तरफ बना रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर और दूसरी तरफ मैंने हलवा बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। तो घी में सूजी डाल के उसको भूनने की। और यहाँ पे दीदी अब बेटे को ले रही है क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देगा। उसका ये रहता है कोई गोदी ले ले कोई, तो इसी तरीके से होता है कि एक पकड़ेगा एक करेगा तभी काम होता है। तो यहाँ पे प्याज और क्या कहते हैं शिमला मिर्च अच्छे से भुन गई थी। उन्हें उतारने के बाद मैंने साथ के साथ पनीर डाल दिया था। तो ये चीज़ें भी मैंने कट करके रख ली थी। ऐसा होता है थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। और टाइम हो गया था शायद 5:30 या 5 का टाइम हो रहा था। तो ये है करवा चौथ पे थोड़ा सा एक तो पूरा दिन निर्जला फास्ट रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे होने लग जाता है। भूख नहीं लगती है प्यास नहीं लगती है लेकिन होता है ना सिर में दर्द होने लग जाता है बहुत तेज। तो इस टाइम ना मेरे को बहुत तेज सिर दर्द होता है। एक थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है जिस कारण ना मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि बस कमर फट जाएगी और यानी पैर वगैरह सब इस तरीके से हो रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैं अपना जल्दी जल्दी करके कि सब चीज़ टाइम से कर देती हूँ क्योंकि चांद का भी एक टाइम बता रहे थे कि शायद 7-7:30 बजे लो यानी निकल ही आएगा। लेकिन हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला यानी कब चांद निकला। बच्चे बार बार देख के आ रहे थे। जब चांद काफ़ी ऊपर चढ़ गया था 8:30-9 बजे के करीब तब हमने देखा था। तो यहाँ पे मैं अपना लग रही थी पनीर को फ्राई करने के लिए, साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी मैं। और जब मैंने पहले आई थी ना घर पे तब तो मैं बिल्कुल वीडियो लगाना भूल जाती है क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसे थक जाते हैं और जिस कारण ना बिल्कुल भी शूट वगैरह नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं सब मिर्च मसालों को डाल के लास्ट में मैंने ना ये खड़े मसाले हल्का सा रोस्ट करके और उनको मैंने पीस लिया था और इस तरीके से यानी डाल दिए। और हलवा मेरा यानी बन के सूजी का तैयार हो गया था। उसको मैंने उतार दिया था एक तरफ रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी खासी तैयार हुई थी। थोड़ा मैंने लो फ्लेम कर दिया था ताकि जले ना, क्योंकि ऐसा था ना बीच में कुछ और भी काम देख रही थी मैं और एक तरफ दीदी भी बर्तन वॉश कर रही थी क्योंकि सिंक पूरी बर्तनों से भर गई थी। घर यानी बच्चे ना एक चीज़ एक बार यूज़ कर लेते तो उसे दोबारा बिल्कुल यूज़ नहीं करते इस तरीके से। और उन्होंने ना इतनी सिंक भर दी थी बर्तनों से बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे लगभग ना सब्जी बन के रेडी हो गई थी और दीदी मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप इसमें धनिया डालोगे या क्या करोगे। मैंने कहा हाँ डाल लेते हैं, शाही पनीर में धनिया डाल लेते हैं और कमेंट्स करके बताना डालते हैं नहीं डालते। वैसे मैं तो डाल लेती हूँ और कस्तूरी मेथी तो और भी अच्छी लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था जैसे ग्रेवी ना बहुत पतली हो गई है लेकिन थोड़ा टाइम बाद ही ना इतनी टाइट हो गई थी ग्रेवी बहुत ही। और सब्जी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में। मैं बताऊँ हकीकत में मैं ना ये जितनी भी बड़ी सब्जियाँ है ना कभी नहीं बनाई और अब मैं सब बना लेती हूँ जो भी होती है। लेकिन मैं हमेशा ना भरत किचन, अगर आप अक्सर वीडियो देखते हो तो भरत किचन को फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन में एक तरफ यानी खाना आ गया है क्योंकि बड़े ताऊ जी को पापा जी को सबसे बड़ी जो दीदी है जेठानी जी जो ताऊ जी की बेटी की बहू है वो देती हैं खाना और दीदी भी देती हैं। तो दीदी आ गई थी खाना लेके पापा जी का और मेरी एक सब्जी बन के रेडी हो गई यानी दोनों सब्जी बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ मैं पूजने के लिए पूरी तारनी स्टार्ट कर दी थी। और आप मानोगे नहीं मुझे खड़े होने में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा था। मैं बार बार ना बीच बीच में जाके ना बैठ रही थी क्योंकि मेरे को ना एकदम ऐसा लग रहा था मेरी कमर फट जाएगी इस तरीके से फील हो रहा था। और यहाँ पे मुझे ना बस पूजने के लिए पूरी बनानी थी क्योंकि खाने के लिए अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि जब चांद निकलेगा तभी बनाएंगे। तो उस बीच मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगी। आप देख सकते हो दीदी कितना सारा सामान लेके आई है। दीदी भी ना 2 तरह की सब्जी, हलवा, पूरी और क्या कहते हैं जवे। तो ये सबसे बड़ी दीदी हैं जो सिर पे सामान रखे हुए हैं
और यहाँ पे मैं उनकी वीडियो बना रही थी तो वो शर्मा रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद ना दीदी भी हट गई थी सामने से, जब कह रही तू मेरी वीडियो शूट कर रही है, तू मेरी वीडियो शूट कर रही है, इस तरीके से बोल रही थी। ये हमारी ना सबसे बड़ी जेठानी है, सबसे यानी हमारे चारों घर में सबसे बड़ी दीदी है ये हमारी। और ये बहुत शर्मा रही थी कैमरे के आगे। और यहाँ पापा जी शायद कुछ पैसे वगैरह दे रहे थे दीदी को, यानी एज ए गिफ्ट, यानी जैसे सामने बड़ा देता है या छोटे देते हैं उस तरीके से। हमारे यहाँ पे ना बाना बोलते हैं, बाना दिया जाता है। इसमें कपड़े होते हैं, खाना होता है, जो भी आपका यानी मन हो वो सब चीज़ दी जाती है। तो बस वही दे रहे थे पापा जी, यहाँ पे बच्चों को भी दिए थे। और उसके बाद दीदी ने फिर वापस से दीदी को भी साड़ी दी और फ्रूट वगैरह देते हैं, यानी जो आपका मन हो, मिठाई का डिब्बा, इस तरीके से। फिर दीदी को भी ये सब चीज़ दे के यानी विदा किया। और पापा जी यहाँ पे बेटे से बोल रहे थे टीवी चलाने के लिए। और बच्चों की मस्ती आप देख सकते हो, यानी बड़ों से ज़्यादा ना बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे कुछ त्योहार पड़ता है। और यहाँ पे मैं पूजा का सारा खाना बना के आ गई थी कमरे में, क्योंकि मुझे भी अपना खाना तैयार करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब चीज़ रख दी थी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, कहने का मतलब ये है। और आके बस मैं ऐसे ही, मैंने ना चेंज किया था ना ही मैंने दोबारा से मेकअप किया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं था, क्योंकि थक इतना ज़्यादा गए थे। जो सुबह ही किया था बस उसी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मेरा बिल्कुल भी ऐसा हिम्मत नहीं हो रही थी शरीर की कि मैं कुछ और दोबारा से कर लूँ। लेकिन ये भी ना ऐसा क्या ऐसा था, कुछ भी चेंज यानी क्या करने की ज़रूरत थी, मेकअप ऐसा ही है। तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं वो करा था। और यहाँ पे ना सब्जी ना हस्बैंड जी ने ला के रख दी थी परात में। सब कुछ मैंने भी भैया को देती हूँ मैं भी। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें, यानी भैया को कपड़े यानी नहीं देती हूँ मैं, वो अपनी पसंद की ले लेते हैं, इसलिए ना पैसे वगैरह दे देती हूँ। और दीदी की साड़ी रखी हुई थी, दीदी का सारा श्रृंगार का सामान, फल, क्या कहते हैं, मिठाई, ये सब चीज़ निकाली। और बिछवे देती हूँ मैं। ये सब चीज़ मैंने ना परात में रख दी थी। उस टाइम पे ना पता नहीं कैसे वीडियो शूट ही नहीं हुई, और मैंने जबकि चला दी थी कैमरा, तब भी पता नहीं क्यों नहीं हुआ। पर फिर मेरी दोबारा ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा से इसको निकाल के और दोबारा से रखूं, क्योंकि इस टाइम ना इतना ज़्यादा थक जाते हैं। यहाँ पे मैंने ना चूड़ियाँ तार ली थी थोड़ी सी, क्योंकि काम करते हैं ना तो फिर उसमें इलज पिलज हो जाती है और गंदी भी हो जाती है आटा वगैरह में। तो इसलिए मैंने काट के रख दी थी, थोड़ी पहनी हुई थी और थोड़ी सी काट दी थी। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी भी बैठ गए थे मेरे पास में ही, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत चल रही है 3-4 दिन से ख़राब थोड़ी सी। तो इस वजह से वो परेशान हो रहे थे कि बस अब थोड़ा रिलैक्स कर, नहीं तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उसके बाद चांद निकल ही आया था, तो दीदी ने बाना यानी जो भी है अपना वो पूछ दिया था। उसके बाद मैं और हस्बैंड जी आ गए थे मंदिर में। तो यहाँ सबसे पहले हस्बैंड जी ने पूजा करी है इस करवा चौथ माता की और अपने करवे की। तो यहाँ पे भोग लगा रहे हैं वो पहले। और उसके बाद जो भी ये सामान है इन पे ना हमारे यहाँ पे करवे से पानी लेके और इन पे घुमाया जाता है और इन्हीं के सामने। उसके बाद यहाँ पे उनके पूजने के बाद फिर मैंने पूजा। तो यहाँ मेरा बेटा भी ये सोचा था कि शायद मुझे भी करना है, तो वो भी भाग के चला। मैंने कहा ये काम आपको नहीं करना बेटा, ये सिर्फ मैं और पापा ही करेंगे। तो यहाँ मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हस्बैंड जी और मैं दोनों ही पूजते हैं। फिलहाल मैं उन्हें फास्ट नहीं रखने देती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उनके काफ़ी फास्ट हो जाते हैं फिर मेरे साथ में ना। तो यहाँ बस मैं उनको फास्ट के लिए मना कर देती हूँ कि मत रखो आप। ऐसा होता है कि ठीक है, ये चीज़ नहीं कि भाई आप भी रखो मैं भी रखूँ, नहीं, मेरा ये मानना है कि जो मेरा है सिर्फ मैं ही करूँ। तो बस वही चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना वगैरह सब पूछ दिया था। और फिर अब ये बाना जो है बड़े भाई साहब को दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हेल्प करा रहे थे हस्बैंड जी। मैंने बोला कि आप ये मुझे दे दो और आप ये उठा लो। तो थोड़ा सामान उन्होंने ले लिया था और थोड़ा सा मैंने ले लिया था। उस तरीके से फिर हम दोनों चले गए थे भैया के पास खाने को लेके। तो सबसे पहले मैं अपने जल के लोटे को रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है कि हाथ वगैरह मार देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे फिर मैं सबसे बड़े भाई यानी सबसे बड़े भैया को यानी जेठ जी को खाना दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे पैर छू रही, यहाँ हम हंस रहे थे मैं और दीदी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैया ना बहुत शर्माते हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद भैया को खाना देने के बाद हम आगे थे पूजा करने के लिए। और आप देख सकते हो चांद कितना ऊपर जा चुका था, बहुत ही ऊपर जा लिए थे, यानी चांद देवता भी वो भी काफ़ी टाइम से निकले हुए थे, क्योंकि हम लोग ना काम में लग रहे थे थोड़ा सा खाना पीना बनाने में। तो वो भी काफ़ी ऊपर आ गए थे पेड़ों के उसमें ना, और ये बिल्डिंगों के उसमें ना दिखाई नहीं देता। और यहाँ मेरा बेटा ना बार बार परेशान कर रहा था, वो जल के ही आगे आ रहा था। मैंने कहा आप साइड हो जाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे हस्बैंड जी उसे पकड़ के लेके गए। फिर मैंने दिया चंद्र देवता को जल।
उसके बाद मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी मुझसे, गड़बड़ कुछ नहीं, बस मैं अपना यानी जो सिंदूर मैं भरती हूँ, मैं हमेशा उसी का यूज़ करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मैं उसको भूल गई थी, तो फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी से बोला कि आप सिंदूर उठा लाइए, तो फिर वो लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंदूर को थाली में रख के और फिर अपनी पूजा स्टार्ट करी जल देने के बाद। तो सबसे पहले चंद्र देवता की पूजा करी और फिर अपने चंद्र देवता की पूजा करी। और ये व्रत मेरा 7वां व्रत है और बहुत ही यानी एक अलग ही खुशी होती है। कहने का मतलब ये है, कुछ अलग ही बात होती है इस व्रत में, अपने आप में एक अलग शक्ति होती है। और हकीकत में ना ही भूख लगती है ना प्यास लगती है, अगर सच्चे मन से रखते ना। वाकई में मेरे को तो कभी नहीं, 7 साल हो गए हैं मेरे को शादी को, कभी भी यानी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे को बिल्कुल भी 1 इंच भी भूख लगी या प्यास लगी है। बस थोड़ा सा जब तबीयत ख़राब हो जाती है थोड़ा सा होता है, तो यहाँ पे मैं उनके चरण छू रही थी और बहुत सारा आशीर्वाद ले रही थी उनसे, बहुत सारा। और आप मानोगे नहीं, जब उस टाइम पे उन्होंने मुझे पानी पियाया, मानो ऐसा हो गया था मेरे को जैसे कितनी ताकत मिली हो। और मैंने ना थोड़ा सा इनसे ना मीठा ही मंगाया था कि ना आप कुछ ऐसा लेकर आना जो मैं ठंडा खा सकूं। तो मैंने ना इनसे रसमलाई मंगाई थी हस्बैंड जी से, और उसे खा के तो ना ऐसे हो गया कि हाँ अब ताकत मिल गई है। क्योंकि सुबह से ना बिल्कुल ऐसा हो ही रहते ना खाली पेट, और भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, लेकिन जब थोड़ा सा अगर मीठा खा लो ना, पता नहीं मेरे को ऐसा होता है, उससे मेरे को पूरी एनर्जी मिल जाती है। और बस मैंने ना, आप मानोगे नहीं, बस थोड़ा सा ही खाया था, उसके बाद 1 गिलास भर के पानी पिया, और पानी पी के ज़्यादा मेरे को ताकत सी आ गई थी। उसके बाद तो मैंने बैक टू बैक यानी वीडियो वगैरह या फिर ऐसी उनके साथ में थोड़ी सी मस्ती और मजाक बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय, यानी बोल रहे थे वो कि पहले खाना खा लो, पहले खाना खा लो। लेकिन मुझे, फिर मैंने बताया ना, मुझे बिल्कुल भी ना भूख लगी ना कुछ, फिर तो बस मैं ऐसी लगी रही। और यहाँ हस्बैंड जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। फास्ट खोलने के बाद देख सकते हो आप वो कितना खुश थे, डांस वांस करके दिखा रहे थे वीडियो के, क्योंकि मैं यहाँ बेटे को पकड़ रही थी, वो मिट्टी में। तो और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी, मेरा ना पता ही ये मन हो रहा था कि मैं क्या पहनूं क्या पहनूं, क्योंकि हमेशा मैंने बहुत हैवी साड़ी पहनी है, इस बार नहीं पहन पाई रही थी मैं। मन यानी दो दो हो रहे थे, पर फिर भी मैंने बस अपने मन को शांत करते हुए थोड़ा यही लाइट वेट पहन ली थी। बाकी सब कमेंट्स करके बताना कैसा मेरा लुक रहा है, कैसी आपको मेरी साड़ी लगी है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने अंदर आके वीडियो शूट करी यहाँ पे, और हस्बैंड जी के बहुत अच्छे से पैर छुए, बहुत प्यार दिखाया। और फिर बच्चों के साथ, बड़ी दीदी के साथ भी वीडियो बनाई। ये कुछ यानी बाद में जब मैंने खाने की, तो मेरे बता रही हूँ ना, सब मेरे पीछे पड़े थे कि पहले खाना खा लो, क्योंकि घर में सब ने खा लिया था खाना, और यहाँ बेटा आके अड़ गया था बीच में वीडियो के। उसके बाद सबसे खाना पीना खाने के बाद जो ये बाद का सिलसिला होता है ना, मेकअप को रिमूव करने का, ये सबसे बुरा होता है, क्योंकि इस टाइम ना इतने थके होते हैं बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी फेस को क्लीन करने का मन नहीं होता। बहुत सी बार तो मैं ना लेट भी जाती हूँ इस तरीके से, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला था नहीं पहले इसको क्लीन करो, नहीं तो फेस पे बहुत भारी भारी लगेगा और बहुत यानी हैवी हैवी फील होगा, तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो पहले इसको क्लीन करो जल्दी फेस से, तब लेटना आराम से, पैर वैर वॉश करके अच्छे से, ताकि रिलैक्स फील करे। उन्होंने ना गर्म पानी कर दिया था पैर वैर थोड़ी देर रखने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया था। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आगे आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल।